हाउ वुड यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर अ कस्टमर इज डिससैटिस्फाइड विद द सर्विस प्रोवाइडेड? आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे जहां कस्टमर ही डिससैटिस्फाइड है जो सर्विस उसको मिल रही है उससे? तो इसका दो पॉसिबल आंसर है, जैसे कि आई वुड स्टार्ट बाय लिसनिंग टू द कस्टमर्स कंसर्न विदाउट इंटरप्टिंग। मैं कस्टमर की पूरी तरह से बात सुनूंगा बिना उसे बीच में रोके, टू फुल्ली अंडरस्टैंड द इशू, प्रॉब्लम को पूरे समझने के लिए। देन आई वुड अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस caused and offer a solution that addresses their concern। फिर जो हमारी तरफ से इनकन्वीनियंस हुआ है उसके लिए मैं उनको माफ़ी मांगूंगा और उन्हें एक सॉल्यूशन ऑफर करूंगा। इफ़ नीडेड आई वुड एस्केलेट द प्रॉब्लम टू इंश्योर इट्स रिजॉल्व टू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद इशू के डीप में जाकर कस्टमर की सेटिस्फैक्शन तक रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। माई गोल वुड बी टू टर्न अ नेगेटिव एक्सपीरियंस इनटू अ पॉजिटिव वन। ये बहुत अच्छा लाइन है, ये बेस्ट लाइन है कि मेरा गोल ही रहेगा कि जो भी उनका नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है मैं उसको पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करूंगा। ये हमारा हो गया पहला आंसर। ओके, अब हम एक दूसरे आंसर की तरफ देखते हैं सेम क्वेश्चन का। फर्स्ट, आई वुड एम्पैथाइज विद द कस्टमर एंड एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स। मैं कस्टमर के साथ रहूंगा, समझूंगा उनकी फीलिंग्स को। आई वुड क्विकली देन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड ऑफर रिजोल्यूशन। वही सेम चीज है कि मैं जो भी प्रॉब्लम है पहले उसको आइडेंटिफाई करूंगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, और फिर मैं उसका एक सॉल्यूशन दूंगा, वेदर इट्स अ रिफंड, रिप्लेसमेंट और एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। चाहे वो किसी तरह का फंड हो या रिप्लेसमेंट हो या कोई और सॉल्यूशन जो उस टाइम पे पॉसिबल हो। आफ्टर रिजॉल्विंग द इशू आई वुड फॉलो अप with the customer to ensure they are satisfied and to rebuild their trust in our service। मैं ये भी फॉलो अप करूंगा जब सारा काम हो जाएगा, तो मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि हाँ कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड है। जैसे कि आपने इन दोनों आंसर्स को देखा है, या तो आप इन दोनों आंसर्स को एज इट इज बोल सकते हो, या अगर आप चाहो तो आप एक थर्ड आंसर बना सकते हो इन दोनों को मिला के एंड अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देके उसमें, तो आपका एक स्पेसिफिक आंसर बन जाएगा। तो हेलो दोस्तों, रोजगार स्कॉलर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको इंटरव्यूज के सवाल और जवाब मिलेंगे विद स्टाइल एंड कॉन्फिडेंस। आज हम करने वाले हैं एक धमाकेदार जर्नी थ्रू द 5 years पास्ट के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड ट्रस्ट मी ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, आपके करियर की गोल्डन कीज हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पे तो सिर्फ आंसर्स नहीं मिलते हैं, एज यू नो यहाँ मिलती हैं वो किलर टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे कि स्टार मेथड, जो आपके इंटरव्यूअर को करेगी स्पीचलेस। इमेजिन इम्प्रेसिंग देम विद नॉट जस्ट व्हाट यू से बट हाउ यू से। इमेजिन करिए कि आप उनको इम्प्रेस कर रहे हो, सिर्फ अपने जवाब से नहीं, बट आप कैसे जवाब दे रहे हो वो भी मैटर करता है। सो fasten your seat belts, क्योंकि ये राइड होने वाली है फुल ऑन पैसा वसूल, एंड बाय द एंड यू विल बी रेडी टू एस एनी इंटरव्यू विद कॉन्फिडेंस एंड स्वैग। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स डाइव इन। तो हमारे जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो HDFC बैंक इंटरव्यूज में आए हुए हैं, ठीक है, ओवर द लास्ट 5 years। इसमें से पहला क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड देन व्हाट डू यू नो अबाउट HDFC बैंक्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट HDFC बैंक? क्यों करना चाहते हो HDFC बैंक में काम? एक्सप्लेन करो डिफरेंस बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। ये उन लोगों के लिए है जो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, इन एनी फील्ड। देन आता है, हाउ डू यू हैंडल वर्क प्रेशर एंड टाइट डेडलाइंस, ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस वालों के लिए है। देन अनदर क्वेश्चन इज, टेल अस अबाउट अ चैलेंजिंग सिचुएशन यू फेस्ड एट वर्क एंड हाउ यू हैंडल इट। ऐसा कोई चैलेंजिंग सिचुएशन के बारे में बताओ जो आपको काम करते वक्त झेलना पड़ा हो और आपने उसको कैसे हैंडल किया है, ठीक है। ये डेडलाइंस वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं HDFC में, तो इसको स्पेशली इंपॉर्टेंस देना। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज टास्क व्हेन यू हैव मल्टीपल डेडलाइंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि है, व्हाट आर योर करियर गोल्स एंड हाउ डज दिस रोल अलाइन विद देम। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर अ कस्टमर इज डिससैटिस्फाइड विद द सर्विस प्रोवाइडेड। ये हमने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था, तो चलते हैं इनके आंसर्स की तरफ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, जैसे कि क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो जो भी आपका प्रोफेशन है आप उसको लिखोगे, लाइक यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई एम अ BSc बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट एंड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव डेवलप्ड अ कीन इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब ये बंदी जो भी है ये साइंस से है, लेकिन स्टिल इसको इंटरेस्ट है फाइनेंशियल सेक्टर में, particularly in how banks like HDFC support innovation and economic growth। क्योंकि HDFC का इंटरव्यू है तो यहाँ पे HDFC को मेंशन किया गया है, ठीक है। And then I am passionate about using my analytical skills and customer service experience to contribute to a team-oriented environment like yours। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप ये लाइन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप फ्रेशर्स हैं तो इस लाइन को स्किप करिएगा, ठीक है। इसका एक और आंसर भी हो सकता है, इसको किसी और तरीके से भी बोला जा सकता है। चलिए देखते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय हाउ फाइनेंस इम्पैक्ट्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स।
जब यहाँ पे क्वेश्चन था कि अपने बारे में बताओ, तो ये अपने इंटरेस्ट के बारे में बता रहा है कि हमेशा से फैसिनेटेड था टुवर्ड्स फाइनेंस. ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री आई वर्क इन अ स्मॉल फर्म वेयर आई मैनेज्ड अकाउंट्स एंड कस्टमर इंटरेक्शंस व्हिच स्पार्क्ड माई इंटरेस्ट इन बैंकिंग करियर. आई एम नाउ ईगर टू ब्रिंग माई स्किल्स टू अ रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक HDFC बैंक. मतलब जो भी आंसर दे रहे हैं वो स्पेशली HDFC बैंक को मेंशन कर रहे हैं ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ, द पर्सन इज प्रिपेयर्ड. अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप इसमें से काफी सारे लाइंस यूज कर सकते हैं और आप अपने जो करियर में आपने किया है, चाहे वो आपने कोई अचीवमेंट की हो अपने ग्रेजुएशन में या ड्यूरिंग कोई सर्टिफिकेट किया हो, तो आप यहाँ पे उसको स्टेट कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट HDFC बैंक्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि अब जब आप HDFC में काम करना चाहते हैं तो बताइए उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या है, क्या क्या आपको पता है. तो इसका आंसर है कि HDFC बैंक्स ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. ऑफ कोर्स अभी ये इंडिया के टॉप 1 पे भी आता है, इंक्लूडिंग सेविंग एंड करंट अकाउंट्स, लोन्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस. The bank is also known for its digital banking services, which make it easy for customers to manage their finance online. I am particularly impressed by our leaders and their leadership in personal loans and digital banking innovations. ठीक है. Another one is I know that HDFC Bank is one of the leading private sector bank in India, offering a comprehensive portfolio of services from retail banking to wealth management. The bank has a strong focus on customer satisfaction, and its digital initiatives like PayZapp have really set a high standard in the industry. ठीक है. और जैसे ही फिर आप PayZapp के बारे में अगर आप बोलना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा PayZapp के बारे में पढ़ना भी पड़ेगा. इंटरव्यूज में क्या होता है ना, जो भी आपके मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं, जो भी आप आंसर कर रहे हो, वहीं से वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ सकता है. तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने जुबान से कौन सा वाला आंसर निकाल रहे हो, कौन सा वर्ड्स निकाल रहे हो. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है और ये बहुत ज़्यादा चांसेस इसके आने के. वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क एट HDFC. आपको HDFC में काम करना क्यों है. ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे कमाने के लिए काम करना है. नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो हमें यहाँ पे अच्छे से आंसर करना है. दैट इज दैट आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड HDFC बैंक्स रेपुटेशन फॉर इनोवेशन एंड कस्टमर सर्विस. मतलब स्टार्टिंग से बहुत एडमायर कर रहे हैं. ठीक है, वर्किंग हेयर वुड अलाउ मी टू ग्रो इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट वेयर आई कैन अप्लाई माई स्किल्स इन फाइनेंस एंड कस्टमर रिलेशंस. I am also excited about the bank's commitment to employee development and the opportunities it offers for career advancement. Okay, कितना ये बेस्ट आंसर है, कितना मतलब पोलाइट वे में आपने अपने इंटरेस्ट को शो किया है और ये मतलब हर एंगल से बहुत सही है. तो आप इस आंसर को डेफिनेटली रट लो तो ज़्यादा बेटर है. नेक्स्ट इसका एक और ऑप्शन हो सकता है कि आप इसको इस तरह से भी इसका जवाब दे सकते हो. HDFC बैंक इज नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग वैल्यूज एंड forward thinking approach which align with my personal goals. I am particularly drawn to the bank's focus on digital transformation and I believe I would contribute to that ongoing success while also learning and growing within the organization. Okay, तो इसमें से भी कुछ लाइन्स अच्छी हैं. जैसे ये फर्स्ट लाइन अच्छा है कि इसकी जो वैल्यूज है HDFC बैंक के वो मेरे पर्सनल वैल्यूज के साथ बहुत ज्यादा मैच करते हैं, इसीलिए मैं काम करना चाहता हूँ. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ सेविंग अकाउंट एंड अ करंट अकाउंट. देखिए ये बहुत ही बेसिक है, इसका आंसर आप खुद भी पढ़ लीजिएगा. सेविंग अकाउंट इज डिजाइंड primarily for the individuals to save money over time, earning interest on their deposits. ठीक है, और इसका एक और है, it typically has a limit on the number of transaction per month. Of course हम सबके पास maximum time saving account होता है. On the other hand, current account is mainly for business or individuals who need to conduct a large number of transactions regularly. Current account उन बच्चों के not बच्चे of course, उन businessmans के लिए होता है या individuals के लिए होता है जिनको बहुत ज़्यादा transaction करना होता है, like business में. Okay, daily deposit and withdrawal. Current account usually don't earn interest. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में एक बेसिक डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप यही बोलिएगा कि जब हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट की तो वहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलता है ऑन आवर डिपॉजिट, लेकिन जब हम बात करते हैं करंट अकाउंट्स की तो वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है. ओके, इसका एक और आंसर वो भी आप पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है, सेम ही है. ये आंसर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है बाय द वे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस. ओके, ये क्वेश्चन एक्सपीरियंस वालों के लिए है जिन्होंने कहीं काम किया हो. यहाँ पे कस्टमर सर्विस पूछ रहा है तो लेट्स सी क्या आंसर इसका दे सकते हो आप अपने तरफ से. इन माई प्रीवियस जॉब आई वंस हेल्प्ड अ कस्टमर हु वाज फ्रस्ट्रेटेड विद अ बिलिंग इशू. मतलब कि इनका जो प्रीवियस जॉब था वहाँ पे एक कस्टमर था जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, उसके बिल में कोई इशू आ रहा था. तो इन्होंने क्या किया, आई पेशेंटली लिसन टू हर कंसर्न. उनका जो भी कंसर्न था इन्होंने सुना, क्विकली आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, तुरंत उसके जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया एंड रिजॉल्व इट ऑन द स्पॉट, और उसी टाइम मैंने उसको सही कर दिया. आफ्टरवर्ड शी एक्सप्रेस्ड
हाउ मच शी अप्रिशिएटेड माई हेल्प एंड इवन मेंशन इट इन अ पॉजिटिव रिव्यू ऑनलाइन। देखो ये लाइन की यहाँ जरूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन जैसा कि क्वेश्चन था कि आपने कब एकदम एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड किया है, तो ये लाइन इसीलिए बोला गया है ताकि सामने वाले को ये प्रूव हो कि देखो यही मेरा बेस्ट टाइम था, क्योंकि उन्होंने भी अप्रिशिएट किया था मेरे हेल्प को। दैट एक्सपीरियंस टॉट मी द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी एंड एफिशिएंसी इन कस्टमर सर्विस। ओके, इसके बाद एक और आंसर है, इसे भी देख लेते हैं। देयर वॉज अ सिचुएशन वेयर अ कस्टमर वॉज अनहैप्पी अबाउट अ प्रोडक्ट दे हैड परचेज्ड। ठीक है, एक कस्टमर खुश नहीं था जो उन्होंने परचेज की थी उससे। आई टुक द टाइम टू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न। सेम बात है कि मैंने थोड़ा समझा पहले क्या हो रहा है। ऑफर्ड अ सुटेबल रिप्लेसमेंट एंड फॉलोड अप लेटर टू एंश्योर दे आर सेटिस्फाइड। और फिर उनसे बाद में बात भी की रिप्लेसमेंट के बाद कि अभी तो आप खुश हो ना, मतलब सेटिस्फाइड हो ना, तो फिर आंसर आता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। द कस्टमर वॉज सो प्लीज दैट दे ऑफर्ड that they referred several friends to our business। मतलब उस टाइम पे क्या था, जो कस्टमर था वो बहुत ज़्यादा प्लीज हो गया कि हाँ चलो ये हमारा ध्यान रखते हैं एटलीस्ट, तो उन्होंने रिकमेंडेशन भी की कि अब किसी को लेना है तो यहीं से ले लो प्रोडक्ट, विच वॉज अ ग्रेट आउटकम फॉर बोथ द कंपनी एंड द माई सेल्फ। ओके, ये दोनों ही लाइन्स इसलिए बोली गई हैं क्योंकि सामने इस बात को प्रूव करने के लिए कि हाँ ये मेरा मोस्ट एक्सीलेंट था, क्योंकि जब मैंने सर्विस प्रोवाइड की तो सामने से अप्रिशिएशन आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल वर्क प्रेशर एंड टाइट डेडलाइंस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, कहीं भी आप जाओगे तो ये आंसर मतलब रट लो, फायदा रहेगा। कहीं भी जाओगे तो ये क्वेश्चन आता ही है कि आप बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर रहेगा तो आप कैसे काम करोगे, टाइट डेडलाइंस रहेगा तो आप कैसे काम करोगे। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। आई हैंडल प्रेशर्स बाय स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रायोरिटाइजिंग टास्क। इसका मतलब हो गया कि मैं जब भी कोई किसी तरह का प्रेशर आता है तो मैं उसको हैंडल करता हूँ बाय स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, और जो भी मेरा काम रहता है मैं उसको प्रायोरिटाइज करता हूँ पहले। व्हेन फेसिंग टाइट डेडलाइंस, जब बहुत कम टाइम रहेगा, आई ब्रेक डाउन द वर्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स एंड फोकस ऑन कंप्लीटिंग देम स्टेप बाय स्टेप। अगर बहुत कम टाइम है तो मेरा जो काम है मैं उसको बहुत छोटे छोटे सेक्शंस में बांट दूंगा जिससे मैं मैनेज कर सकूँ, एंड देन मैं फोकस करूंगा एक एक करके काम करने में, स्टेप बाय स्टेप। ओके, आई ऑल्सो मेक श्योर टू कम्युनिकेट विद माई टीम टू एंश्योर एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। मैं अपना काम तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन साथ में जो मेरी टीम है मैं उसके साथ भी डिस्कस करूंगा होपफुली कि हम सब एक ही पेज पे हो। दिस अप्रोच हेल्प्स मी स्टे काम एंड एफिशिएंट। यही अप्रोच मुझे स्टे काम रखते हैं मतलब, और एफिशिएंट भी रखते हैं इवन अंडर प्रेशर। ठीक है, देन हमारा एक दूसरा आंसर आ सकता है इसका, आई थ्राइव अंडर प्रेशर बिकॉज इट पुशेज मी टू बी मोर फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव। इन्होंने एक बहुत पॉजिटिव दिया हुआ है कि प्रेशर आने से मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव हो जाता हूँ। व्हेन डेडलाइंस आर टाइट आई क्रिएट अ डिटेल प्लान एंड मेक श्योर टू स्टिक टू इट। बहुत टाइट डेडलाइन जब रहेंगे तो मैं अपना डिटेल एक प्लान बना लूंगा और मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं उसके साथ स्टिक रहूं। ओके, आई ऑल्सो बिलीव इन टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स टू क्लियर माई माइंड। ओके, ये लाइन बहुत ज्यादा अच्छी है एंड आप ये लाइन अपने ऊपर वाले में ऐड कर सकते हो। ठीक है, जब आप नोट्स बनाओगे तो इससे ऊपर वाले में ऐड कर लेना, ये लाइन अच्छी है, विच हेल्प्स मी स्टे शार्प एंड अवॉइड बर्नआउट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेल अस अबाउट अ चैलेंजिंग सिचुएशन यू फेस्ड एट वर्क एंड हाउ यू हैंडल इट। ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई वंस हैड टू मैनेज अ प्रोजेक्ट वेयर द टीम वॉज अंडरस्टाफ्ड, मतलब कम स्टाफ थे वहां पे, एंड द डेडलाइन वाज वेरी क्लोज और बहुत जल्दी मुझे सबमिट भी करना था। आई क्विकली आइडेंटिफाइड द की प्रायोरिटीज, डेलीगेटेड टास्क अकॉर्डिंग टू एवरीवन्स स्ट्रेंथ। फिर उसने क्या किया, उसने सबका स्ट्रेंथ देखा कि कौन कितना काम कर सकता है। ठीक है, और उस हिसाब से फिर उसने डिवाइड कर दिया। एंड वर्क एक्स्ट्रा आवर्स टू एंश्योर वी मेट द डेडलाइन, और जितना लोग जितना काम कर सकते थे और एक्स्ट्रा आवर्स लगा के बाकी का काम उसने खुद कर लिया। द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड सक्सेसफुली एंड इट टॉट मी द वैल्यू ऑफ टीम वर्क एंड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। और इससे उसने एक नई चीज भी सीख ली, दैट इज कि टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी होती है और साथ ही साथ कैसे टाइम मैनेज करना है। ठीक है, इसका एक और आंसर भी है जिससे हम देखते हैं। इन अ प्रीवियस रोल आई एनकाउंटर्ड अ सिचुएशन वेयर अ मेजर क्लाइंट वाज अनहैप्पी विद आवर सर्विस। ठीक है, कोई बहुत बड़ा क्लाइंट था जो खुश नहीं था हमारी सर्विस से। आई टुक इमीडिएट एक्शंस बाय मीटिंग विद द क्लाइंट टू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न। जब उसे पता चला कि वो खुश नहीं है तो वो तुरंत उस क्लाइंट से मिला और इमीडिएट एक्शंस लिया। ओके, देन वर्क क्लोजली विद माई टीम टू इम्प्लीमेंट चेंजेस दैट addressed those issues। फिर वो अपनी टीम से मिला एंड उस इशू को एड्रेस किया और जो चेंजेस थे जरूरत उस टाइम पे उन्होंने वो किया। द क्लाइंट वॉज इम्प्रेस्ड विद आवर रिस्पॉन्सिवनेस एंड वी मैनेज टू नॉट ओनली रिटेन देयर बिजनेस बट ऑल्सो स्ट्रेंथन आवर रिलेशनशिप। इस क्वेश्चन में
और स्पेशली इस आंसर में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है बस क्या आपने सिचुएशन फेस किया और आपने उसको कैसे हैंडल किया था, लेकिन जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, वो इतना स्मार्ट है, उसने बाद में ये भी बोला है कि जो क्लाइंट था वो सक्सेसफुली खुश था और अपने तरफ से 2-4 लाइन्स भी ऐड किए, जैसे कि हमारा जो रिलेशनशिप हो गया वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया क्लाइंट के साथ, ठीक है। और ऊपर वाले आंसर में आप देख सकते हो कि उसने ये भी बोला है कि जो भी सिचुएशन था उससे मैं कुछ सीख कर आया हूँ, जैसे कि टीम वर्क एंड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो अपने आंसर को कैसे इनहैंस करना है ये टोटली आपके ऊपर है। आप इन लाइन्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज अ टास्क व्हेन यू हैव मल्टीपल डेडलाइंस। अब इसका आंसर आप खुद दे सकते हो कि बहुत सारे अगर डेडलाइंस है तो आप क्या करोगे, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। आई स्टार्ट बाय लिस्टिंग ऑल द टास्क। सबसे पहले वही है कि क्या क्या काम है उसको लिख लेते हैं एंड देयर डेडलाइंस, देन एक्सेस देयर इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी। फिर हम उसके इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी को देखेंगे कि कौन सा पहले करे कौन सा बाद में करे। आई फोकस ऑन कंप्लीटिंग द मोस्ट क्रिटिकल टास्क फर्स्ट। जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, टफ है, पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, वाइल कीपिंग ट्रैक ऑफ द अदर्स। बाकी पे भी ध्यान देंगे लेकिन जो पहले मोस्ट क्रिटिकल है पहले उसको कर लेंगे। आई ऑल्सो चेक इन रेगुलरली टू एडजस्ट माई प्रायोरिटीज if needed, ensuring that I stay on track to meet all deadlines. अपने प्रायोरिटीज को भी चेक करेंगे और हमेशा इस चीज का ध्यान देंगे कि हाँ मैं ट्रैक पे हूँ, जो जो काम है मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक और आंसर होता है आई हैव मल्टीपल डेडलाइंस। आई प्रायोरिटाइज बाय इवेल्युएटिंग विच टास्क हैव द मोस्ट इमीडिएट इम्पैक्ट। ये भी सेम ही आंसर है लेकिन इसको अलग लफ्जों में बोला गया है और आर टाइम सेंसिटिव। आई सेट माइलस्टोन्स फॉर ईच टास्क टू एंश्योर स्टेडी प्रोग्रेस एंड रेगुलरली रिव्यू माई वर्कलोड टू मेक श्योर नथिंग फॉल्स थ्रू द क्रैक। वही सेम आंसर है कि हम चेक करेंगे कुछ मिस ना हो जाए। ऊपर वाला आंसर ज्यादा बेटर था एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो आप पहले वाले के लिए जा सकते हो। अगर किसी को लगता है कि नहीं सेकंड वाला ज्यादा बेटर है तो यू कैन गो फॉर सेकंड, और ऑब्वियसली दोनों को मिला के अपना एक थर्ड आंसर बना लो, क्या जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What are your career goals and how does this role align with them? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मतलब हर ही कैंडिडेट से मैक्सिमम पूछा ही जाता है कि भाई ये बताओ कि तुम्हारा करियर गोल्स क्या है, ठीक है। वो देखना चाहते हैं कि इसने अपने करियर के बारे में क्या क्या सोच के रखा हुआ है, ठीक है, या बस ये पैसे कमाने के लिए आ रहा है या बस हमें छोड़ के ना चला जाए कैंडिडेट स्टूडेंट जो भी है। तो देखते हैं। माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू ग्रो विद इन द बैंकिंग सेक्टर। जब आप ये बोलते हो तो उस सामने वाले इंटरव्यूअर को ये समझ में आता है कि हाँ इसको रहना बैंकिंग सेक्टर में है। इवेंचुअली मूविंग इनटू अ लीडरशिप रोल वेयर आई कैन हेल्प शेप स्ट्रैटेजी एंड मेंटर अदर्स, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं लीडरशिप में रोल में जाना चाहता हूँ, जिसमें मैं खुद को तो हेल्प करूंगा ही, मैं साथ ही साथ बाकी लोगों को भी हेल्प करूंगा, मेंटर करूंगा। दिस रोल एट HDFC बैंक इज एन एक्सीलेंट फिट बिकॉज इट विल अलाउ मी टू बिल्ड ऑन माई स्किल्स इन फाइनेंस एंड कस्टमर सर्विस, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर ग्रोथ विद इन द कंपनी, ठीक है। काफी अच्छा आंसर दिया हुआ है, आप इसको 2-3 बार पढ़ सकते हो। इसका एक और आंसर भी देख लेते हैं क्या है। आई एम एमिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन रिटेल बैंकिंग एंड इवेंचुअली टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब वो एक्सपर्ट बनना चाहता है किसमें, रिटेल बैंकिंग में, और ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहता है, पॉसिबली इन मैनेजमेंट में। दिस पोजीशन इज आइडल बिकॉज इट ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स एट HDFC बैंक। हर जगह ये HDFC बैंक को मेंशन कर रहा है ताकि इसको समझ में आए कि भाई मेरा फ्यूचर आपके साथ ही है। एंड गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दैट विल बी इनवैल्यूएबल एज आई एडवांस माई करियर, ठीक है। इस आंसर को भी आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। अब हम चलते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। ये जो 10th क्वेश्चन है ये मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। यहाँ पे कुछ ICICI बैंक के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं होपफुली, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं नेक्स्ट इस पे बनाऊंगी, अदरवाइज बहुत टाइम जाता है इस पे बनाने के लिए, टॉपिक ही बहुत बड़ा है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो टिप्स एंड ट्रिक्स की हम बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। अगर आपको ये जानना है कि पेपर कैसा था प्रीवियस ईयर का तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो या वो आई बटन में कहीं दिख जाएगा। ओके, लेट्स सी द टिप्स एंड ट्रिक्स। इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिधर भी जा रहे हो उसका हिस्ट्री चेक कर लो। मान लो आप HDFC बैंक के लिए जा रहे हो, एक्सिस बैंक के लिए जा रहे हो, ICICI बैंक के लिए जा रहे हो, तो बैंक का थोड़ा हिस्ट्री चेक कर लो, कहाँ से शुरू हुआ, क्या सीन है। ओके, स्टे अपडेटेड, बी अवेयर ऑफ करंट फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड्स। आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि अभी बैंक की क्या स्टेट चल रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, और इस तरह से अगर ये आगे बढ़ेगा तो फिर फ्यूचर में क्या होगा, क्या आउटकम निकल के आएगा। नेक्स्ट, आपको अपना रोल समझना पड़ेगा कि आप किस रोल के लिए जा रहे हो, क्योंकि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एज अ पर आपने शायद देखा होगा कुछ। अब जो भी आपका पोजीशन है, ठीक है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स आपके पास होने चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए। टेक्निकल स्किल्स में आ गया नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, और सॉफ्ट स्किल में आपका आ जाएगा कम्युनिकेशन, एम्पैथी, देन ट्रस्ट बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टार मेथड। स्टार मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, जिसमें क्या होता है, आप कैसा सिचुएशन में आप रहे हो, क्या टास्क आपको दिए गए थे, क्या एक्शन आपने उसके लिए लिया, एंड देन क्या रिजल्ट आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट है रेगुलेशन नॉलेज। आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की, ओके, AML भी बोलते हैं उसको शॉर्ट में। एंड नो योर कस्टमर प्रोसीड्योर, क्या प्रोसीड्योर है कस्टमर को जानने के लिए। उसके अलावा भी प्रैक्टिस फाइनेंशियल एनालिसिस, कुछ इनसाइड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि आप बताओ कि बैंक की स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए फ्यूचर के लिए अगर आपको बैंक को ग्रो करवाना हो तो। नेक्स्ट जो टिप है वो है आपके ड्रेस को लेके, आपको बहुत प्रॉपर ड्रेसिंग करनी होती है, ओवर ड्रेसिंग नहीं करना होता है, ज़्यादा स्पार्कल वाले ड्रेसेस नहीं पहनने होते, जितना हो सके उतना डिसेंट कपड़े बेटर रहेंगे, ओके। एंड नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस एंड कर्टसी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप बोलो बी पोलाइट, जेन्युइन इंटरेस्ट शो करो कि हाँ मेरे को जॉब चाहिए, वो जेन्युइनली होना चाहिए, ओके। देन दीज आर द पॉइंट्स। लास्ट पॉइंट है फॉलो अप, ठीक है। जब आपका इंटरव्यू हो जाए तो आप जरूर से बोलो थैंक यू सर फॉर योर अप्रिशिएशन एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी हेयर। आप इसको अपने वर्ड्स में भी बोल सकते हो, मतलब आप सामने वाले को ये दिखाना चाहते हो कि मैं यहाँ पे आके बहुत मतलब खुश हूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ओके। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। एक और वीडियो है, आप उसे भी जरूर देखें, उसमें 5 years क्वेश्चंस हैं हर सेक्शन से, लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, बेसिकली वही क्वेश्चंस हैं। तो आप प्लीज वहां जाके अपना लेवल भी चेक कर लें कि आप किस लेवल पे हैं और कितनी मेहनत आपको और करनी पड़ेगी या कितनी नहीं करनी पड़ेगी। ओके गाइज, बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।